सारे नॉर्म्स को धता बताते हुए नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया और पूरी बदतमीजी के साथ बिल्कुल झूठ बोला। यहां तक कि कह दिया कि राफा में किसी सिविलियन की डेथ नहीं हुई है, जो मारे गए हैं टेररिस्ट हैं। ये जो सारा तुम खेल कर रहे हो नेतन्याहू, ये जो अब मैं क्या इसमें शब्द यूज करूं, इस पे सेंसर हो जाता, लेकिन इतना तो कह ही सकता हूं कि जो शोले में गालियां यूज हुई थी कि ये जो कमीनापन तुम कर रहे हो नेतन्याहू, इसका जो रिजल्ट है ये तुम्हें अभी नहीं पता। गद्दाफी तो हीरो था, तुम्हारे साथ जो होगा वो हिटलर से भी खराब होगा। क्योंकि आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि नाजिज्म, हिटलर वाज अ स्मॉल स्टूडेंट इन द स्कूल ऑफ जायनिज्म, कि हिटलर भी जायनिज्म की जो पाठशाला थी उसका एक छोटा स्टूडेंट था। जायनिज्म जिस राक्षसी प्रवृत्ति का नाम है, जिन राक्षसों के शासन का नाम है, हम लोगों ने हिंदुस्तान में बड़े बड़े राक्षसों को वध किया है। हिरण्यकश्यप से लेके, रावण से लेके, अब पूरी सहस्रबाहु से लेके सारी पूरी लिस्ट है। और हम लोगों ने बड़े बड़े अत्याचारियों को यहाँ धूल चटाई है। अभी तो ये एंशिएंट एरा की बात हो रही है, मैथोलॉजिकल एरा की। अभी एंशिएंट एरा में, उसके बाद मेडिवल एरा में, फिर अभी मॉडर्न एरा में 1857 से लेके 1947 तक जो ऐतिहासिक जंग लड़ी। आज देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा अमरीश मिश्रा स्वीकृत का स्वागत है, नहीं। नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस को आज एड्रेस किया। उस पूरे उसमें बाइडेन नहीं था, कमला हैरिस भी उस तरह से नहीं थी, ट्रंप जो है उससे बाद में मिला, क्योंकि ट्रंप यूएस कांग्रेस का मेंबर नहीं है, तो उसको उस तरह से ट्रंप से अलग से नेतन्याहू मिल रहा है। लेकिन आज जो एड्रेस जो किया नेतन्याहू ने, उसमें उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मतलब उसने इतने झूठ बोले। और ये देखिए, पैसे की जो एक ताकत होती है कि पूरा पैसा जो ज़ायनिस्ट लॉबी ने नेतन्याहू के लिए बहाया है पानी की तरह, तो उस खूंखार कातिल ने जब बोलना शुरू किया और उसने झूठ पे झूठ बोलता गया, तो उसका जो पैसा बोल रहा था उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और इतना स्टैंडिंग ओवेशन मिला, मतलब एकदम पागलपंती की हद हो गई। नॉर्थ कोरिया में जितना नहीं मिलता उसके प्रेसिडेंट को, जबकि वो डिक्टेटर है, उससे ज्यादा नेतन्याहू को मिला। यूएस कांग्रेस एकदम जैसे कुत्तों की जमात होती है उस तरह से हो गई, कुतिया हो गई। कुतिया कह दो, कुत्ता कह दो, कुछ भी कह दो, वो उस ऐसी जमात हो गई जो कहीं ना कहीं लार जिसकी टपक रही है केवल पैसे को देख के, और जिसके गले में गुलामी का पट्टा बंधा है कि हम गुलाम हैं, हम एक गुलाम कुत्ते हैं, यूएस कांग्रेस के सारे मेंबर्स। और वो जो है उस पट्टी के जो एक छोर है, वो जो वहां की जो AIPAC है, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ जूश हैं, उनके हाथ में ज़ायनिस्ट हैं। जूश भी क्यों कहें, ज़ायनिस्ट हैं, क्योंकि जूश तो विरोध कर रहे थे नेतन्याहू। जूस ने विरोध किया, जो जूस अगेंस्ट जायनिज्म है, उन्होंने विरोध किया। आज देखिए, हमने एक और शॉट डाला, एक वीडियो इसके पहले हमने हुदहुद का डाला पूरा। आपने उसको, मैं चाहूंगा आप उसको थोड़ा सा और देखिए, उसको और थोड़ा प्रसारित करिए। इस तरह की चीज, इस तरह की श्रृंखला मैं आगे भी उसको बढ़ाने जा रहा हूं। क्योंकि अभी देखिए, जो युद्ध ये पहुंच गया है, जो आज जिस तरीके से नेतन्याहू बोला, वो लेकिन फेलियर रहा। क्योंकि किसी ने उसको, आप सोचिए कि अमेरिकन प्रेस भी पूरा पैसा खाए हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सब लोग, लेकिन किसी ने उस तरह की कवरेज नहीं की, हिम्मत नहीं पड़ी कवरेज करने की, क्योंकि इतना विरोध था जो जर्नलिस्ट वहां पर काम करते हैं उनकी तरफ से, कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बड़े बड़े जो लंदन गार्जियन, इन जो इसेंशियली हमास के साथ नहीं है, गाजा में भले ही वो घड़ियाली आंसू बहाते रहे, लेकिन हैं वो इंग्लैंड और अमेरिका के सिस्टम के लोग। तो उन्होंने, वो कोई प्रो पैलेस्टीनियन नहीं है, लेकिन जो साफ झूठ बोला जा रहा है वो एंटी नेतन्याहू तो कम से कम है, तो उन्होंने भी देखिए इन सारी चीजों को एंडोर्स करने से मना कर दिया। ये एलॉन मस्क गया वहां पर, और उसकी अपने कैलकुलेशंस होंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें, एलॉन मस्क का जो रिएक्शन था निकलने के बाद, वो भी अद्भुत था। कि उसने कुछ भी, एक पूरा जो उसका एक ये था कि नेतन्याहू के हम एड्रेस को सुनने जा रहे हैं, और क्योंकि वो ट्रंप को एंडोर्स कर रहा है तो ट्रंप भी नेतन्याहू से मिलेगा। लेकिन आज के एड्रेस के बाद जो अंदर की खबर है कि ट्रंप भी हतोत्साहित है, एलॉन मस्क भी हतोत्साहित है। जिस तरीके से इतना ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया कि जैसे होता है ना कि एक कोई नेता जो है वो बोल झूठ रहा है
और उसको लोग वाह वाह कर रहे हैं तो उसकी भद्द होती है ना। तो वही आज नेतन्याहू का पूरी दुनिया के सामने, दुनिया पूरी थूक रही है उसके सामने, चाहे दुनिया के जो एलिट्स हैं, चाहे जर्मनी का जो चांसलर है उसने सपोर्ट किया, फ्रांस देखिए बिल्कुल चुप रहा, जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी है बिल्कुल चुप रही। तो ये सारे इंडिकेशन हैं कि नेतन्याहू बुरी तरह से फ्लॉप रहा। वही जैसे नेम प्लेट वाली कंट्रोवर्सी, यहां योगी आदित्यनाथ फ्लॉप हो गए, इनकी जरा नहीं चली। और सुप्रीम कोर्ट स्टे देता, अगर नहीं भी देता तब भी नेतन्याहू की इनकी योगी आदित्यनाथ के हैं सब बराबर, नेतन्याहू योगी आदित्यनाथ की तब भी नहीं चलती, क्योंकि ये पूरा सांप्रदायिक कार्ड फेल हो गया, पूरा मतलब जो उनका था। तो देखिए ये पूरी दुनिया में ऐतिहासिक हार राइट विंग की हो रही है। और हम देखिए आपको पूरी घटनाएं बताते हैं। आज फिलिस्तीन में करमाई तुजुर जो सेटलमेंट है बेत उमर में, उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जबरदस्त फायरिंग की। उसके बाद नहाल ओज जो इजरायली साइट है, उस पर गाजा के अंदर से 107 मिलीमीटर का रॉकेट बैराज छोड़ा गया। उसके बाद जो आईडीएफ की पोस्ट जबल अल तुर, जिसमें पहले भी अटैक हो चुका है, नाबलिस में जो है, और उसमें मैंने बताया था कि इस तरह के चेक पॉइंट्स रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको भी नष्ट कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद देखिए कलंदिया चेक पॉइंट जो कि अलक्सा मस्जिद के पास है, उस पर भी हमला हुआ और उस पर कम से कम चार एक्सप्लोसिव डिवाइस छोड़े और कई घंटों के लिए वो बंद था। कलंदिया पे पहले भी अटैक हो चुका है, लेकिन उतने अटैक्स नहीं हुए हैं जितना जेनिन और तुलकरेम के चेक पॉइंट्स पे हुए हैं, कि वहां से तो आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन कलंदिया से अगर वो पीछे हट गए, जेरूसलम में उनका बहुत बड़ा स्टेक है। आज नेतन्याहू ने कांग्रेस में भी कहा कि जेरूसलम तो हमेशा इजराइल में रहेगा, जबकि पैलेस्टीनियन स्टेट की डिमांड है कि पैलेस्टीनियन स्टेट जो बनेगा उसका जो कैपिटल है वो जेरूसलम रहेगा। ये बात तो इसलिए कलंदिया में जो ये झटका लगा है इजराइल को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए जो पूरी बात आई कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कहा कि नेतन्याहू ने जो पूरा झूठ बोला, उसको ऐसा लग रहा था, ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के वर्ड्स है, ऐसा लग रहा था कि जैसे नेतन्याहू को रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, रियलिटी से वो बहुत दूर है, अपनी एक दुनिया में रह रहा है, जो बोल रहा है वो बोल रहा है, और जो उसके सामने लोग वाह वाह कर रहे हैं। कोई मतलब यूएस कांग्रेस में जो एड्रेसेस रहे हैं बड़े बड़े, मतलब कोल्ड वॉर के समय जो एड्रेसेस थे, जो बड़े बड़े मूवमेंट्स दुनिया के जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी, उस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं उस समय कांग्रेस में एड्रेसेस हुए हैं। और उन एड्रेसेस का एक बड़ा एक ऐतिहासिक एक रोल रहा है, और उन एड्रेसेस में दिखाई पड़ता है कि एक अलाइव ऑडियंस है और एक अलाइव स्पीकर है। लेकिन ये जो एड्रेस था बिल्कुल डेड था, बिल्कुल डेड, खत्म। अब आप देखिए उसी समय वॉशिंगटन डीसी, जहां पर नेतन्याहू कांग्रेस को एड्रेस कर रहा है, वहां पर पूरा एक बड़े उसके एक एम्बलम में वहां पर लिखा हुआ था, लॉन्ग लिव द रेजिस्टेंस, ऑल ज़ायनिस्ट्स आर बास्टर्ड्स, ऑल ज़ायनिस्ट्स आर बास्टर्ड्स, हमास इज कमिंग, ज़ायनिस्ट गो टू हेल। लॉन्ग लिव द रेजिस्टेंस, ऑल ज़ायनिस्ट्स आर बास्टर्ड्स, हमास इज कमिंग, ज़ायनिस्ट गो टू हेल, ये उसमें लिखा था। ये पूरे मुंह सब, और पुलिस की, जो वॉशिंगटन डीसी की पुलिस है, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उन म्यूरल्स को हटा दे, जो वो नारे लिखे थे उनको हटा दे। उनके दम में दम नहीं था जिस तरीके से बाहर विरोध हो रहा था। उसके बाद आप देखिए 14 जुलाई को जो एक रेजिस्टेंस ऑपरेशन हुआ था रामला में, जो कि रामला तेल अवीव में ही है, उसमें जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर घायल हुआ था इजराइल का, वो उसकी आज मृत्यु हो गई 14 जुलाई। तो देखिए एक सफल रेजिस्टेंस ऑपरेशन 14 जुलाई को हुआ। आज उस आईडीएफ इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि बहुत बड़े ओहदे पे था, उसकी आज मौत हो गई। उसके बाद आज फिर एक रेजिस्टेंस ऑपरेशन हुआ है दूसरी जगह, उसके बारे में आपको भी बताएंगे। फिर देखिए गाजा में खान यूनिस में 60 mm मोटर शेल्स रेजिस्टेंस ने मारे। उसके बाद देखिए एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन इजराइल का, वो राफा में टो ले रहा था, टोही विमान, उसको मार गिराया गया। फिर देखिए जो वेस्ट बैंक के कलकिलिया में
अज़ुन कलकिलिया में वो घटना हुई एक ऑपरेशन की जिसमें रेजिस्टेंस फाइटर्स ने अचानक वो अपीयर हुए, उन्होंने गोली चलाई। 3 आईडीएफ सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हैं, 2 की जान बिल्कुल खतरे में है, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। ये जो 3 लोग मारे गए हैं, ये आप देखिए आईडीएफ सोल्जर्स, इन्होंने ये बिल्कुल कलकिलिया के अज़ुन में, अज़ुन एक बहुत ही सेफ सिक्योरिटी जोन माना जाता है इजराइल का। अज़ुन को पेनिट्रेट करके इस तरीके से जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार की है, ये वाकई एक मतलब अद्भुत चीज है और बहादुरी का भी कारनामा है। उसके बाद देखिए खान यूनिस में, नॉर्थ ईस्ट खान यूनिस में 60 कैलिबर मोटर शेल्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने छोड़े। उसके बाद एक हमास ने एक आईडीएफ सोल्जर को स्नाइप कर दिया। गॉल, ये जो घौल राइफल है जो हमास ने खुद बनाई है, अल-जाना खान यूनिस में जगह है जहां पर एक आईडीएफ सोल्जर को सीधे स्नाइप करके सरे आम बीच सड़क गोली मार के उसको गिरा दिया और उसके बाद उसके शव के ऊपर हमास के फाइटर्स ने अपना पैर रखा, उसे कुचला। ये देखिए ये जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, अब जब बदला शुरू हो रहा है, जब जवाबी कार्रवाई शुरू हो रही है तो लोगों की हालत खराब हो जा रही है। बाप बाप करते हुए नेतन्याहू अमेरिका भागा, वहां भी मजाक बन गया। उसके बाद आप देखिए कि अल जलाल जो मस्जिद है ईस्ट ऑफ खान यूनिस सिटी, वहां पर एक और कन्फ्रंटेशन हुआ जिसमें आईडीएफ की पूरी फोर्स को पीछे हटना पड़ा। फिर देखिए जो हमने आपको एक वीडियो कल दिखाया था यबना कैंप का, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स एम्बुश पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने किया था, आज फिर वैसे ही एम्बुश यबना में हुआ है। और कल का वीडियो याद रखिए, कल का वीडियो याद करिए जिसमें हमने पूरा दिखाया था कि कैसे एक माइन जिसमें एक लाउड स्पीकर भी है, कैमरा भी है, उसको प्लेस किया, हमास ने गोलियां चलाई तो लाउड स्पीकर से वो गोलियां जो इजरायली सोल्जर्स हैं उसके साउंड, उसकी आवाज़ पहुंची, उसको वो लोग भ्रमित होकर आगे आए और वहीं पर वो पूरा ब्लास्ट करा दिया गया। और टेलीविज़न जो उसमें था छोटा, उससे हमास मॉनिटर कर रहा था आईडीएफ सोल्जर्स को। उसी तरीके की घटना हुई है, रिजल्टिंग इन मल्टीपल डेथ्स एंड इंजरीज। कई आईडीएफ सोल्जर्स अभी मारे गए हैं या घायल हैं, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स एम्बुश था। और उसी तरीके से 2 टनल्स में को यूज करके, जैसे पिछली जो कल वीडियो था उसमें भी देखिए 2 टनल्स को यूज किया था हमास का फाइटर। एक टनल में उसने माइन रखी, फिर दूसरे से वो नीचे हो गया था, और इजरायली सोल्जर्स के 2 बैच वहां पर हताहत हुए थे। और ये देखिए आज फिर उस तरह की घटना हो गई। फिर ये जो खान यूनिस के पास सदर्न स्ट्रिप पे एक और आईडीएफ सोल्जर्स के एक कंपनी को एक सीधे निशाना बनाया गया। फिर देखिए जो हिजबुल्लाह ने मार की, मनारा और शुतला जो इजराइल के हिस्से हैं, इजरायली सेटलमेंट्स, उसमें हिजबुल्लाह ने मार की और मनारा में आग लग गई। ये कम से कम 7वीं बार है जब हिजबुल्लाह की मार से एक इजरायली एरिया में आग लगी। उसके बाद देखिए हमास ने मरकवा टैंक को शुआत एक्सप्लोजिव से शेख नासिर एरिया में उड़ा दिया। ये बिल्कुल कुछ घंटों पहले की पूरी घटना है, और इसमें भी आग लग गई और एक हेलीकॉप्टर को, इजरायली हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतर रहे थे घायलों को ले जाने के लिए, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स पे भी हमास ने वार कर दिया। फिर देखिए एक और मरकवा टैंक शेख नासिर एरिया में, ये देखिए दूसरा एक और मरकवा टैंक शेख नासिर एरिया में वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, वो बिल्कुल मतलब नष्ट कर दिया गया। फिर देखिए आईडीएफ ने जो अपने कुछ सोल्जर्स जो मारे गए हैं उनकी बात आज एडमिट की। उनको ये इंस्ट्रक्शन था कि नेतन्याहू क्योंकि वहाँ पर स्पीच दे रहा है तो इस तरह की कोई बात वो ना करें, लेकिन आईडीएफ का नेतन्याहू से झगड़ा चल रहा है। और आईडीएफ के, और ये हम आपको बार बार इस बारे में हम आपको बातें हम आपके बीच ले आते रहे कि जो झगड़ा चल रहा है उस झगड़े की वजह से आईडीएफ जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कर रहा है जो नेतन्याहू के खिलाफ है। और वहाँ जाके नेतन्याहू भाषण दे रहे हैं और पूरी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, जबकि उनका खुद का घर संकट में, उनके खुद के घर में लड़ाई इस कदर की है कि वो नेतन्याहू की वाइफ ने कुछ दिन पहले अक्यूज किया था आईडीएफ को कि वो कू करना चाहते हैं, कि वो नेतन्याहू को हटाना चाहते हैं। नेतन्याहू का लड़का
ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक बयान देता है, चीखता है और गाली देता है आईडीएफ को कि 7 अक्टूबर तुमने होने दिया और हमारे बाप की जान के पीछे पड़े। और आईडीएफ जो है चुप रहता है, लेकिन अपने सही समय पे वो जवाब देता है। उसके लोग बयान भी दे देते हैं। उस आईडीएफ ने ही बयान दिया था कि हमास को हराना, इस तरह से हमास नहीं हारेगा कभी, बल्कि ये वर्ड यूज़ किया, मतलब ये सेंटेंस यूज़ किया था कि हमास कभी नहीं, हमास एक आइडिया है, उससे आप नहीं लड़ सकते, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको आप हरा सकते हैं, उसको ये कर सकते हो सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ये क्यों अभी कहा आईडीएफ ने? ये इसीलिए कहा था नेतन्याहू को मुंह चढ़ाने के लिए। ये देखिए पूरी जो सच्चाई है ये आपके बीच जो बार बार हम ला रहे हैं। उसके बाद देखिए जो एक और जो बड़ी चीज़ जो रेवलेशन हुआ है कि हमास ने जिन आईडीएफ सोल्जर्स का पूरा प्रोफाइल एक साइबर अटैक में, जो मतलब एक नहीं कई साइबर अटैक्स में, जो उन्होंने करीब 2000 आईडीएफ सोल्जर्स का प्रोफाइल बनाया, उन प्रोफाइल्स को यूज करके अब उसको ब्लैकमेल आईडीएफ सोल्जर्स को कर रहे हैं। उसमें आज खबर आई है कि 4 आईडीएफ सोल्जर्स जो हैं उन्होंने संभवतः सुसाइड कर लिया, क्योंकि 4 आईडीएफ सोल्जर्स जो उनकी एक खबर आई, ये आज सुबह की खबर है, मैं इसको थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में कंफर्मेशन मेरे पास नहीं था, ये एक्चुअली हेडलाइंस हैं। 4 आईडीएफ सोल्जर्स ने इस पे आत्महत्या की है। और ये जो पूरी बात है कि उसमें से कम 2 तो कंफर्म हो गए हैं कि वही सोल्जर्स थे जिनका नाम उस लिस्ट में था जो हमास ने जारी की। हमास ने खुद ही लीक कर दी ताकि इजरायली फौज में और इजरायली सोल्जर्स में और जो आईएफ पायलट्स हैं उनमें भगदड़ मच जाए। और जो 4 जो आईडीएफ के जो सोल्जर्स, मैं सोल्जर्स कह रहा हूँ, उसमें 2 एक्चुअली सोल्जर्स हैं, 2 एयरफोर्स के लोग हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि पायलट हैं कि ग्राउंड जो एयरफोर्स का सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो, लेकिन 2 उसमें एयरफोर्स के लोग हैं। तो मतलब जो तीर हमास ने छोड़ा था, साइबर जो तीर हमास ने छोड़ा था, उस तीर से शिकार होना शुरू हो गया। उसके बाद देखिए यमन में आज एक बड़ी मीटिंग हुई और यमन में जितनी भी जो हुती आंदोलन है, अंसार अल्लाह, जो बेसिकली हुती तो उसको जबरदस्ती अमेरिका कहता है, वो किसी एक ट्राइब का आंदोलन नहीं है, पूरा यमन में शिया सुन्नी सब मिल के लड़े। तो जो अंसारुल्लाह की एक जो बड़ी मीटिंग हुई उसमें बड़े कुछ फैसले लिए गए। अब वो फैसले कुछ ऐसे हैं कि उसमें इजराइल का, मतलब सऊदी अरेबिया के थ्रू इजराइल तक पहुंचने तक की बात है। और एक और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि यमन ने भी कुछ सुरंगें बनाई हैं अब, और उसमें भी सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है कि ये जो कुछ सुरंगें हैं ये पानी के रास्ते से भी हो सकता है बनी हो। और ये अगर पानी के रास्ते से बनी है तो इसका मतलब ये है कि यमन के जो नेवी कमांडो फाइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इजरायली किसी बड़े जहाज पे कभी भी हमला कर सकते हैं। इस तरह की पूरी संभावना उभर के सामने आई है। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने भी एक रहस्य हिजबुल्लाह भी सामने लाया। हुदहुद जो उसने हुदहुद से पूरा एरिया मैप किया था, जो रमित डेविड कैंप है पहले हाइफा, और जो बाकी मेरॉन बेस है नहारिया वगैरह, उनको मैप किया था। अभी मैंने आज ही उसका भी एक वीडियो डाला कि रमित डेविड में हुदहुद मिसाइल ने, हुदहुद ड्रोन ने किस तरह से इजराइल के पूरे इलाकों को मैप कर लिया। उससे भी इजराइल बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है। और उसको लेके जो इजरायली सेटलमेंट्स, जो इजरायली सेटलर्स हैं जो भागे हैं और जिनको भागना पड़ा है, और जो हमने बताया था आपको कि कल हिजबुल्लाह ने तुजरियल जो सेटलमेंट है उस पर हमला किया था, उसमें अभी तक हमला नहीं हुआ था, वहाँ से भी इवैक्यूएशन बड़ी मात्रा में शुरू हो गया, लाखों की मतलब हज़ारों की संख्या में। और उसके बाद जो मनारा में आज आग लगी, मनारा में भी इस तरीके से अभी इवैक्यूएशन पूरी तरह से नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से भी भाग रहे हैं इजरायली। उनकी पिक्चर्स न्यूयॉर्क टाइम्स का एक फोटोग्राफर लेने पहुंचा तो उसको भी मार डालने की धमकी इजराइल ने दी। सोचिए इजराइल को अमेरिका का किस तरीके का समर्थन है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटो जर्नलिस्ट को आप धमकी दे रहे हैं मार देने की, और वो उससे पीछे हट जा रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स चू नहीं कर रहा है। ये तो देखिए हालत है। लेकिन अब यही है कि इस पूरी लड़ाई में इट्स अ बैटल ऑफ शैडोज, इट इज अ बैटल ऑफ परसेप्चुअल असॉल्ट्स, नॉट जस्ट अ बैटल ऑफ परसेप्शंस, परसेप्चुअल असॉल्ट्स की जो पूरा जो एक आपको जो दिखाया जा रहा है वो भी एक युद्ध का हिस्सा है। और उस दिखाने में जो दिखाया जा रहा है कि भाई नेतन्याहू ने सफलतापूर्वक भाषण दिया,
यूएस कांग्रेस में, लेकिन उसमें भी जो जो अंदर चिंक्स इन दी आर्मर हैं कि जो जो एक छुपा हुआ जो बहुत सारे पहलू हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का और अमेरिका की प्रेस का उसको ठीक से कवर नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने ये बहुत ज़रूरी हैं इस तरह के परसेप्चुअल असॉल्ट्स में, क्योंकि इजराइल ज़मीन पे हार रहा है, उसके पास अब परसेप्चुअल मतलब एक परसेप्शन के लेवल पे हमला करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के दोनों हाथ में लट्टू इस मामले में है। सिविलियंस मारे जा रहे हैं आज भी देखिए, लेकिन आज इजराइल को बहुत हद तक अपने को रेन इन करना पड़ा, क्योंकि मेरे ख्याल से कि जो हमास ने इजरायली एयरफोर्स के कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया, उसका असर आज जो सुसाइड्स हुए हैं तो उसका असर फ्लाइट्स पे भी पड़ा। जिस तरह की बॉम्बिंग इजरायली एरियाज में कल जैसे पिछले 2 दिनों से खान यूनिस में जो भयंकर बमबारी इजराइल कर रहा था, और उसमें आज एक रुकावट आई। लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू क्योंकि यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहा था इसलिए कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं चाह रहा था कि सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आईडीएफ को कुछ इजरायली एयरफोर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों और वो उन्होंने फॉलो नहीं किए। ये बात भी कहने के लिए एक जगरा होना चाहिए जो किसी के पास है नहीं। ये मैं कोई बहुत खुश होकर इस बात को नहीं कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि इस बात को कहने के लिए भी जो जगरा चाहिए वो किसी भारतीय या विदेशी जर्नलिस्ट में नहीं है। और आपको बताएं कि जो 2 आईडीएफ के 2 आईएएफ के जो 4 लोगों ने सुसाइड किया है, उनके एक रिलेटिव ने एक पत्र भी जारी किया। उस पत्र में ये लिखा है कि इसमें से एक जो इजरायली एयरफोर्स का पायलट था जिसने सुसाइड किया है, ये जो है अभी जो खान यूनिस से बम्बार्डमेंट हुआ उसका हिस्सा था अभी की बात। और इसको देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो मेरी जानकारी है कि हमास ने उसको ट्रेल किया, पहले से ट्रेल कर रहे थे और उसको वार्न किया था कि तुमने अगर दोबारा एक सिविलियन किलिंग्स की तो फिर हम तुम्हारे बारे में कोई बहुत बड़ा राज तुम्हारा खोल देंगे। और उसके बाद उसने अभी देखिए परसों बम्बार्डमेंट किया होगा, फिर 1 दिन का रेस्ट और आज उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जो पूरी सिचुएशन है इसको आप देखिए कि किस तरीके से एक नए लेवल पे जाके वॉरफेयर हो रही है। वहीं पर जमीन पे जो लड़ाई है वो और ज्यादा तल्ख भी हो रही है और ज्यादा फैल भी रही है। और यमन और हिजबुल्लाह के मैदान में आ जाने के बाद अब ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। और नेतन्याहू ने जिस तरह से यूएस कांग्रेस में बोला, जैसे ट्रंप ने कहा कि मैं जब सत्ता में आ जाऊंगा तो यूक्रेन से लड़ाई रोक के ईरान पे हमला कर दूंगा, तो मिडिल ईस्ट का जो सवाल है अमेरिका पहले हल करना चाहता है, लेकिन वो ऑलरेडी यहां पर वो मुंह की खा चुका है। उसको चाइना और रशिया की नई ताकत का पता भी नहीं है। इसी के साथ आज का प्रसारण मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।